ठीक से मैं आपको इसकी चमक दिखा देता हूँ। एक्रेलिक डालने के बाद जब आप सैंडिंग बफिंग करेंगे तो इसमें इस तरह से इतनी चमक आ जाएगी। ये हमारा एमडीएफ का शीट है। ये इसके ऊपर हम एक पर करेंगे मदर ऑफ पर्ल और एक पर हम करेंगे लार्ज पर्ल, यानी कि थोड़ा सा बड़ा पर्ल। जो पर्ल आप समझते हैं मोती को बोलते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा। दोनों में क्या डिफरेंस होता है आप इस वीडियो में सीख जाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम इसके ऊपर इपॉक्सी लगाते हैं। ये इपॉक्सी है, ये छोटी पैकिंग है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि छोटी पैकिंग किस तरह से आती है। ये 2 लीटर की पैकिंग है। इसमें अगर मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है। इपॉक्सी के अंदर आपको मिलता है हार्डनर और रेजिन। इसी को इपॉक्सी बोलते हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं इसको इपॉक्सी बोलते हैं। ये हमारा हार्डनर है और ये रेजिन है। इपॉक्सी सॉल्वेंट रेजिन, ये सॉल्वेंट बेस है। अब मैं आपको इसको इन दोनों को आपको बराबर मात्रा में मिक्स करना है। मिक्स करके आपको गद्दी से लगा लेना है या आप स्प्रे से लगा लें, आपकी इच्छा है। अगर आप स्प्रे से लगाएंगे तो आपको उसके अंदर थोड़ा सा थिनर मिक्स करना बेटर रहता है। इन दोनों को मिक्स कर लेता हूँ मैं। दोनों को बराबर मात्रा में मिलाना है जैसे मैंने बताया था। ये इतना मैंने इसके अंदर ये हार्डनर डाल लिया और इतना ही इसके अंदर रेजिन डाल लूँगा और मिक्स करके कपड़े से हम इसको लगा सकते हैं और स्प्रे से भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है आप वैसे इसको लगा सकते हैं। अभी इसको हम कपड़े से लगाएंगे। अच्छे से आपको इसको मिक्स करना है। ये तो बहुत छोटा सा हमारा हमने क्वांटिटी ली है। अगर बड़ी क्वांटिटी है तो उसमें आप धोती डाल लीजिए। धोती डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया। तो मिक्स करने के बाद आप गद्दी बना लीजिए और गद्दी बनाने के बाद फिर आप इसके ऊपर लगा लीजिए। मैं तो आपको करके दिखा रहा हूँ और इस पर बेस भी डाल लूँगा मैं तो। लेकिन आप सबसे पहले एमडीएफ की सैंडिंग करेंगे। हमने पहले से सैंडिंग करके रखी हुई है इनकी। इस तरह से आप हाथ से लगा सकते हैं। ये पहला हाथ है। इसके 10 मिनट बाद हम इसके ऊपर दूसरा हाथ लगाएंगे। दूसरा हाथ लगाने के बाद फिर हम इसके ऊपर बेस कोट डालेंगे। तो अभी जब ये थोड़ा सा 10 मिनट सूख जाए उसके बाद मैं आपको सेकंड कोट लगा के दिखाता हूँ। आपने देखा कि एक कोट हमारा हो चुका था। अब ये थोड़ी देर हमने इसे सूखने के लिए छोड़ दिया, उसके बाद हम ये सेकंड कोट लगा रहे हैं। अब सेकंड कोट में इसमें हल्की सी चमक आ जाएगी। उसके बाद फिर आप इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दें और उसके बाद सैंडिंग करें 220 नंबर से। सैंडिंग करने के बाद फिर आप इसके ऊपर सिलर यानी बेस कोट डालना शुरू करेंगे। हम आज देख रहे हैं, अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको मदर ऑफ पर्ल प्लस लार्ज पर्ल दोनों आपको देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा, और आप हमेशा कहीं भी किसी भी साइट पर अपनी कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। सूखने के बाद फिर हम इसके ऊपर बेस कोट डालेंगे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा बेस कोट है। पहले मैं आपको इसके ऊपर दिखाता हूँ। ये इस पे देखिए पॉलीयूरीथीन बेस कोट लिखा है और ये 2 लीटर की कॉम्बो पैकिंग है। इसकी आइका की आप जानते ही हैं कि कॉम्बो पैकिंग आती है। इसमें एक बेस कोट है यानी बेस कोट का रेजिन है, एक थिनर है, एक हार्डनर है। उनको कैसे कैसे मिक्स करना है ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा और डाल के भी आपको अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसके अंदर रेजिन निकाल लेता हूँ। ये हमारा बेस कोट है, पहले से हमने यूज़ कर रखा है। ये हम बीकर में मिक्स कर रहे हैं। आपके पास जो भी है आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। बीकर में थोड़ा सा आपको आइडिया रहता है कि आपने कितना मटेरियल लिया है, कितना थिनर लिया है, कितना हार्डनर डाल रहे हैं आप। ये सब आपको पता क्लियर रहता है क्योंकि उसमें मेज़रमेंट लिखा रहता है, इसलिए बीकर ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन जब भी आप बीकर में माल बनाएंगे तो आपको क्लीन करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो आपका बीकर ही ख़राब हो जाएगा। इसका रेशो अगर मैं आपको बताऊं, आपको इसमें बेस अगर आपने 100 ग्राम लिया है तो थिनर इसमें आप 50 ग्राम लेंगे और हार्डनर इसमें आप 30 ग्राम डालेंगे, यानी कि 100 30 प्लस 50 आपका इसके अंदर रेशो रहेगा। अगर फिर भी आपको समझ ना आए या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें।
मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छे से मिक्स करना, क्योंकि अगर आप मिक्स नहीं करेंगे अच्छे से, ये प्रोसेस आपका प्रॉपर नहीं होगा तो चिपिंग होने का खतरा बना रहता है। ये मिक्स हो गया हमारा अच्छे से। अब हम इसको स्प्रे गन में डालकर स्प्रे करेंगे। ये अब दोनों पीस हमने यहाँ पर रख लिए, एक में हम मदर ऑफ पर्ल कर रहे हैं और एक में हम कर रहे हैं लार्ज पर्ल। तो दोनों एक साथ डालेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा और पता लगेगा कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो अभी हम इसके ऊपर सिलर डालने लगे हैं। इस तरह से आप गन में डाल लीजिए अपना बेस कोट, और अब हम इसके ऊपर स्प्रे करते हैं। स्प्रे करते हुए आपको ध्यान रखना है कि डस्ट से आपको बचना है। अगर डस्ट रहेगा तो फिर बेस कोट में तो निकल जाता है, लेकिन टॉप कोट में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपको। ये बेस कोट हमारा डल रहा है। आप साइडें भी अगर आपको फिनिश करनी है तो आप साइडें भी लेके चलें, सही से साइड भी सही से लेके चलें, सैंडिंग करके चलें, ताकि आपकी फिनिशिंग जो है वो प्रॉपर आए। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ट्रेन कर रहा हूँ, बस आपने देखना है, आपने सीखना है, इसलिए मैं उसके साइडों पर इतना ध्यान नहीं दूंगा। आप साइडें भी अच्छे से करें। ये हमारा एक कोट बेस कोट हो गया है। इसके बाद हम जब ये सूख जाएगा 4 से 6 घंटे बाद दूसरा बेस कोट इसके ऊपर डालेंगे, फिर हम टॉप कोट की तरफ आएंगे। अब ये 4 घंटे बाद सूख गया था। सूखने के बाद हमने सैंडिंग करी, सैंडिंग करके हमने जो डस्ट था, रफ था, वो निकाल दिया था। वैसे था ही नहीं, बहुत कम था, ना के बराबर, वो निकाल दिया था। अब हमने इसके ऊपर ये सेकंड कोट किया है, सेकंड कोट कर रहे हैं। सेकंड कोट के बाद फिर हम मैट की तरफ चलेंगे, वो मैं आपको प्रोसेस के हिसाब से बताता रहूँगा। तो आप इस पर 2 कोट अपना बेस कोट का डाल लीजिए। जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा, हमने वो सिलर डाल लिया था, सेकंड कोट भी। अब हमने इसकी सैंडिंग कर ली है। सैंडिंग करके हम इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर अब वाइट मैट डालेंगे। आपको मैट डालना है वाइट कलर का इसके ऊपर। ये मैट है, इसमें आपका जो रेशो रहेगा, हमारा जो आप रेजिन है वो लेंगे आप 100 ग्राम। अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो, या 1 लीटर लेते हैं, उसके हिसाब से आप रेशो देख लीजिएगा। अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो 50 ग्राम आपको थिनर लेना है और 50 ग्राम ही आपको हार्डनर लेना है। इसको मैं मिक्स कर लेता हूँ, मिक्स करके बना लेता हूँ, और फिर इसको आपको ये भी कोट डाल के दिखाता हूँ। ये हमारा बेस कोट जो डाला था हमने, उसकी सैंडिंग कर ली है। सैंडिंग करने के बाद ये आप अगर देखेंगे तो थोड़ा सा बेस दिखने लगा है, क्योंकि हमने उतना भर के नहीं डाला। अभी हमें इसके ऊपर मैट डालना है। तो मैट जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था वो हमने रेडी कर लिया, गन में डाल लिया। अब हम इसको स्प्रे कर लेते हैं। ये हमारा वाइट मैट हो जाएगा इसके ऊपर। वाइट मैट का आपको एक ही कोट करना है, अच्छे से माल डाल देना है। बहुत ज़्यादा भर के भी नहीं डालना कि उसमें चिपिंग हो जाए, और ऐसा भी नहीं करना कि नीचे का बेस ही नज़र आता रहे, वैसा नहीं हो। अच्छे से माल पूरे में फ्लो कर जाए। तो इस तरह से हमने ये मैट डाल लिया है। मैट डालने के बाद जब ये सूख जाएगा फिर इसकी सैंडिंग करेंगे हम लोग। सैंडिंग करके फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाऊंगा। तो इसको हमने कोट डालने के बाद इसको छोड़ के रखना है। इसका एक ही कोट डालना होता है। ये आप लार्ज पर्ल और मदर ऑफ पर्ल दोनों देखेंगे, दोनों के पास डिफरेंस, फ़र्क महसूस कर सकेंगे, और देखेंगे आप कि ये इसकी आउटपुट कैसी आती है। मैं दोनों को एक साथ वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको इसका फ़र्क महसूस हो। वाइट मैट डालने के बाद आप 400 नंबर का रेगमाल लगाएंगे। 400 नंबर का सैंड पेपर है। इससे पहले जो प्रोसेस रहा है उसमें अगर सैंड पेपर को आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कहाँ पर कौन सा सैंड पेपर लगेगा। तो ये वाइट मैट हमने डाल लिया था, इसकी हम सैंडिंग कर लेते हैं 400 से। अच्छा सा जो भी अच्छे से सैंडिंग कर लें, इसका जो भी हल्का फुल्का डस्ट वस्ट है या जो अनइवननेस है वो निकल जाए। उसके बाद फिर आप इसके ऊपर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मैट डालने के बाद, टॉप कोट का मैट डालने के बाद हम इस पर डालेंगे लार्ज पर्ल। इस पर अगर आप देखेंगे तो इस पर लिखा है मदर ऑफ पर्ल या लार्ज ग्रेन कॉम्बो। इस पर लिखा है मदर ऑफ पर्ल लार्ज ग्रेन, यानी कि ये लार्ज पर्ल इसको बोलेंगे हम। लार्ज पर्ल है ये, इसे डालेंगे, और इसका रेशो है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको ये पैकिंग दिखा देता हूँ पहले। ये हमारा रेजिन है, और ये हमारा हार्डनर है, और ये हमारा थिनर है। ये लार्ज पर्ल देखने में मटेरियल कैसा लगता है मैं थोड़ा सा आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये देखने में कुछ इस तरह का लगेगा आपको। थोड़ा सा अगर हम इसको हिलाएंगे तो भी
ऐसा लगेगा जैसे कि डिफरेंट, थोड़ा सा अलग, जैसे कि स्पार्कल होता है उस तरह का देखने में आपको ही लगेगा। अब मैं इसका रेशो आपको बता देता हूँ। इसका जो रेशो है उसमें मैं, अगर आप रेजिन 100 ग्राम डालते हैं तो उसमें आपको हार्डनर 50 ml डालना है, 50 ग्राम डालना है, और थिनर आपको 15 ml डालना है बस। और ये बनने के बाद आप इसको मतलब मिक्स कर लें इसी रेशो के साथ, जैसे मैंने ये मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद अब इसमें मैंने थिनर डाल लिया है, हार्डनर भी डालना है मुझे इसमें, तो हार्डनर भी डाल लेता हूँ और फिर आपको इसको मिक्स करके स्प्रे करके दिखाता हूँ। इसमें आप हार्डनर डाल लीजिए, हमने आइडिया से डाला लेकिन आप इसको मेज़र करके डालें बीकर से ही। उसकी वजह यह है कि करते करते जब आप काम करते रहेंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आपका अंदाज़ा भी काम करेगा। लेकिन बेटर है कि आप हमेशा ही मेज़रमेंट करके ही डालें। अब इसको मैं मिक्स कर लेता हूँ, मिक्स करने के बाद इसका स्प्रे करके आपको दिखाता हूँ। इसको आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट गन में डालना है, इसको छानना नहीं है। अगर आप इसको छानेंगे तो इसका शेप तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। एक पीस मैंने उनमें से ले लिया है जिस पे हमने मैट डाला था। ये अगर आप देखें तो ये मैट डला हुआ है, मैं करीब से भी आपको दिखा देता हूँ। मैट की हमने सैंडिंग कर ली 400 नंबर से, जैसे कि आपने देखा। अब हम इसके ऊपर स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इसमें इससे जो है मटेरियल कम ज़्यादा होता है, मटेरियल को आपको बहुत कम कर देना है और इससे फुहारे को थोड़ा सा चौड़ा कर लेना है, उसके बाद आपको स्प्रे करना है। तो मैं आपको स्प्रे करके दिखाता हूँ। इसकी सेटिंग के आप सेटिंग कर लें अच्छे से, उसके बाद फिर आप इसको स्प्रे कर दें। जैसे नॉर्मल स्प्रे करते हैं आप वैसे ही स्प्रे होगा इसका। ये लार्ज पर्ल है, थोड़ा सा ये आपको मेटालिक लुक देता है। या स्पार्कल तो आप इसको नहीं कह सकते क्योंकि स्पार्कल तो अलग चीज़ होती है। ये थोड़ा मेटालिक टाइप का लुक आपको देता है, इसको लार्ज पर्ल बोलते हैं। इसकी फिनिश करने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस पर ये एक कोट हमारा हो चुका है। ये देखिए इसका लुक एंड फील अगर आप देखेंगे तो अब आपको नज़र आएगा। ये एक कोट इसके ऊपर हो गया, इसका एक ही कोट होता है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि जगह कहीं से भी छूटे ना। ये आपका एक कोट हो चुका है हमारा, और इस तरह की इसकी फिनिशिंग रहेगी। तो इसके ऊपर अब हम एक्रेलिक डालेंगे 2 कोट, उसके बाद जो फिनिश आएगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारा मदर ऑफ पर्ल का मटेरियल है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसमें देखिए मदर ऑफ पर्ल एक्स्ट्रा फाइन ग्रेन्स लिखा है, इस पर कॉम्बो पैक ये आता है। ये हमारा हार्डनर है और ये हमारा रेजिन है। पहले हम रेजिन निकाल लेते हैं। ये मदर ऑफ पर्ल है, इसमें थिनर तो जाता नहीं है, आप जानते हैं। इसके मटेरियल में अगर आपने 100 ग्राम रेजिन लिया है तो 50 ग्राम आपको हार्डनर लेना है। हम एक सैंपल के लिए बहुत है हमारा, और इसमें हम डालेंगे हार्डनर 50, मतलब वही 50 का रेशो है। अगर 1 लीटर आप ये मदर ऑफ पर्ल लेते हैं, हम इसका रेजिन लेते हैं, तो आपको 50, इसमें आधा लीटर, मतलब 1 लीटर में आधा लीटर आपको हार्डनर लगेगा। थिनर इसमें नहीं जाएगा। ये हमने इसमें हार्डनर मिक्स कर लिया। अच्छे से चला लें आप इसको। बिना छाने आप इसको गन में डाल लें और इसको स्प्रे कर दें। ये हमारा दूसरा पीस है जिस पे हमने मैट डाला था। इसको आपको एक ही बार स्प्रे करना है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको क्रिस क्रॉस करना है, एक ही बार आपको स्प्रे करना है और उसके बाद इस पर ड्रॉप डालना है। तो अगर आपको साइड फिनिश करनी है तो साइडें मार लीजिए, और देखिए हम किस तरह से यहाँ पर इसको डालेंगे। फिर आपको जब स्प्रे कर लें तो आपको गन की सेटिंग करनी है। मटेरियल को इस तरह से डालना है, देखिए कितना हल्का हमने कर दिया है। इस तरह से आपको मटेरियल इसके ऊपर ड्रॉप सी बन जाए उस तरह से डालना है। अब ये जैसे ही हल्का हल्का सा डाला है, अब ये धीरे धीरे फैल जाएगा। आपको अगर ये नज़र आ रहा हो वीडियो में तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये आपका मदर ऑफ पर्ल डल चुका है। इसकी जो ड्रॉप्स हैं ये धीरे धीरे से थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, जितना पहले डलता है उससे थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है। और
जब ये ड्राई हो जाए अच्छे से, 6 घंटे मान लीजिए, 6 घंटे आपने इस चीज़ को छोड़ देना है, और 6 घंटे के बाद फिर आपने एक्रेलिक की कोट डालने हैं। अगर आप चाहें तो 2 से 3 कोट डाल सकते हैं, 2 कोट में भी सफिशेंट हो जाता है। फिर सैंडिंग बफिंग कर दें, इसमें अच्छी शाइनिंग और ग्लोस आ जाएगी। जब ये ड्राई हो जाए, सूख जाए, उसके बाद आपको इसके ऊपर क्लियर एक्रेलिक ग्लोव्स डालना है। ग्लोव्स डालें या मैट डालें, आपकी इच्छा है। मैं इसकी पैकिंग आपको दिखा देता हूँ। ये 1 लीटर की पैकिंग है, ये रेजिन है, ये हार्डनर है और ये थिनर है। तो रेजिन अगर आप 100 ml लेते हैं तो 50-50 ml आपको हार्डनर और थिनर लेना है और इसको स्प्रे करना है। ये ऐसे ही होता है जैसे कि पीयू क्लियर होता है, वैसे ही होता है, बस पीयू क्लियर से थोड़ा सा कलर बदल जाता है और इससे कलर नहीं बदलता है। तो आप इसको मिक्स करें, यानी कि ये 100 ml लें, 50 ml हार्डनर और थिनर लें और उसको मिक्स करके इसके ऊपर कोटिंग कर दें। 2 कोट आप डालें, फिर उसके बाद सैंडिंग बफिंग। अब सैंडिंग के बाद अगर आप देखें तो ये हमारा इस तरह से, ये ग्रीन सैंडिंग के बाद आपको इस तरह से नज़र आएगा। ग्रीन मतलब कि ये अपना मदर ऑफ पर्ल इस तरह से नज़र आएगा। अब मैं आपकी इसको बफिंग करके दिखाता हूँ। डब्बा ही दिखाओ। ये हमारी बफिंग क्रीम है। इस क्रीम को हम लगाएंगे इसके ऊपर और लगा के बफिंग मशीन चला देंगे तो इसकी जो चमक है वो निकल के आ जाएगी। इस तरह से आप बफिंग कर लें। अगर आपका कोई बड़ा पीस है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। इस तरह से आप बफिंग कर लें। अगर आपका बड़ा पीस है तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। और करने के बाद इसमें जो शीन है वो इस तरह से चमक इसके अंदर आ जाएगी। ये ठीक से मैं आपको इसकी चमक दिखा देता हूँ। एक्रेलिक डालने के बाद जब आप सैंडिंग बफिंग करेंगे तो इसमें इस तरह से इतनी चमक आ जाएगी। ये हमारा है मदर ऑफ पर्ल, लार्ज पर्ल और मदर ऑफ पर्ल दोनों ही हमने किए हैं इसमें।